दुआ बेटा, मैं किसी से पता करूंगी इसका उतार। उतार? हाँ बेटा, उजाला ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए अमल किया है ना। वो तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाना चाहती है ये तो वही जानती है, लेकिन हमें इसका तोड़ करना चाहिए, इसका उतार करना चाहिए। खुदा न खासा कोई नुकसान हो गया तो। जादू का भी असर होता है क्या? अल्लाह का कलाम हर बदशुगुनी को टाल देता है, हर मुसीबत खत्म कर देता है। अगर जादू का असर होना भी हो ना तो इंशाअल्लाह नहीं होगा। मैंने सुबह सूरह यासीन भी पढ़ी थी। बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन मुझे उजाला से ये उम्मीद नहीं थी। जो हासिल करना चाहती थी उसने कर लिया, अपना लिया। अब और क्या चाहती है वो? देखो मेरी जान, उजाला क्या चाहती है क्या नहीं चाहती छोड़ दो उसको। तुम अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दो। अपने आंटी को बताया? नहीं। तो कब बताएंगी आप? उन्हें बताएं कि हमने सब कुछ देख लिया है। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, सबूत के साथ। क्या हो गया है? टिक के बैठ भी जाएं अब। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन हो रही है? आप देखिएगा सब कुछ आपके हक में ही होगा। अभी तो इस्तिखारा भी बाकी है, पता नहीं उसमें क्या निकलेगा। लो भाई, उसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? टेंशन होती है, तुम्हें नहीं पता। मैं आपको बता रही हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी के जो बाबा जी है ना, वो ना को हाँ में करना जानते हैं। पता नहीं, शायद। पता नहीं शायद। वहम का कोई इलाज नहीं है, ना मेरे पास और ना किसी और के पास। किससे इस्तिखारा करवाया तुमने? बहुत जाने माने पीर हैं, सिक्का बंद इस्तिखारा है उनका। अम्मी हमें इस्तिखारा खुद करना चाहिए। ले, अम्मी कोई गलत बात थोड़ी ना करेंगी। क्या उरूज मेरी बेटी ने, मैं उसका बुरा चाहूंगी क्या? नहीं अम्मी, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है भाई? काफिर 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 होई, दीन धर्म की खबर न कोई मैं होई। तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई, इश्क में काफिर काफिर। तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई, इश्क में काफिर काफिर। तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई, इश्क में काफिर काफिर। तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई, इश्क में काफिर काफिर। दिल के काफिर पे दिल जब आए, कौन फिर उस काफिर से बचाए। दिल के काफिर पे दिल जब आए, तेरे नाम के मंत्र उल्टे हैं, मुझे सीधे पाँव चलना नहीं। मुझे ठंडी आहें भरनी नहीं, मुझे तेरे हिजर में जलना नहीं। दिल के काफिर पे दिल जब आए, कौन फिर उस
चुप कौन कराए, वो तो बन जाए। मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सरमत की तबीयत कुछ खराब है। वो इतने शोर हंगामे का आदी नहीं है ना। और तुम जानती हो ना हमारे यहाँ शादियों में कितना शोर होता है। थकर सो गया होगा, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। सुबह तक थकन उतर जाएगी तो फ्रेश हो जाएगा। ये उसकी आदत है, तुम बिल्कुल माइंड ना करना। शाबाश, जाओ चेंज करके आओ। जाला, जाला तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। जाला तुमने चिल्ले काटे, अमल किए, फहद हाथ बिन मांगी दुआ की तरह तुम्हारे दरवाजे पर आके क्या सरमत नहीं आ सकता? क्या वो मुझे अपने पास नहीं बुला सकता? क्यों नहीं, सब कुछ हो सकता है। तावीज़ों में इतनी ताकत है कि मुर्दे बोलने लगते हैं, सब दिल मोम हो जाते हैं। एक मोहब्बत को दिल से निकाल कर दूसरी मोहब्बत को दिल में डालने का हुनर रखते हैं तावीज़। मैं चिल्ले काटूंगी, अमल करूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तेरी चाहत है मौला और एक मेरी चाहत है। मैंने बहुत चाहा कि वो हो जाए जो मेरी चाहत है, और खुद को सुपुर्द न कर सका उसके जो तेरी चाहत है। तो तूने थका दिया मुझे उसमें जो मेरी चाहत है। मेरे मौला, मैंने नाफरमानी की उससे जो तेरी चाहत है, मगर तू ही है जो बख्श दे मुझको वो जो मेरी चाहत है। क्योंकि होना तो वही है जो तेरी चाहत है। वैसे पापा कितनी अच्छी थी ना, इतना रोब था उनके कमरे में, और वो ना ऐसी खुशबू थी उनके कमरे में कि मदहोशी कर रही थी। मैं तो उन्हें देखती गई। सही कह रही। क्या कहा उन्होंने? उसने कहा था कि ये एक अगरबत्ती ना रोज शाम में जलानी है और एक दिया जलाना है तिलों के तेल में। अच्छा तुम ऐसा करो कि एक अगरबत्ती तो अभी जला ही दो, तिलों का तेल लेकर आऊंगी ना तो फिर दिया भी जला लेंगे। ये लो जी, खुशबू है ना। मुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। और ये आपके चेहरे पे निशान कैसे? मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई, नील पड़ गए। देखिए मेरे साथ अगर कोई नेकी कर सकते हैं तो प्लीज मुझे मेरे ससुराल वापस भेज दें। क्या आपके वालिदैन को इस बात की खबर है? क्यों नहीं? आपने उनको क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए बहुत मेहनत की। मेहनत? कैसी मेहनत? दुआएं, मन्नतें। हमारी सोसाइटी में लड़की की बैरूने मुल्क शादी एक ख्वाब होता है। लगता है कि हमारी बेटी बाहर जाके बहुत सुखी होगी। तो क्या आप सुखी नहीं? नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। उरूज खुद को संभालो बेटा। किसके लिए अम्मी? किसके लिए खुद को संभालूं? बेटा तुम्हें इस तरह से देखकर ना मेरा तो
मेरा कलेजा कटता है। आप तो खुशकिस्मत हैं, कम से कम मुझे देख तो रही हैं। मैंने तो कब से अपने बेटे ने हरीश को नहीं देखा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि हम उन लोगों पर केस करेंगे। मैंने कहा ना कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा नुकसान हम क्या जाने, उन्होंने हमारी पीठ पर वार किया। काश अम्मी, काश आपने मुझे दिल में उतरने के गुर सिखाए होते, बताया होता कि खिदमत और मोहब्बत ही सब कुछ है। ये तावीज गंडे कोई चीज नहीं है। और वो जो आपने मुझे ज्यादा बेहतरी के लिए तावीज दिया था ना, आंटी ने वो चंद दिनों बाद पकड़ लिया था और सरमत से शिकायत कर दी। हाय मेरे अल्लाह, फिर क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि वो जानती हैं कि मैंने वो तावीज सरमत और उसकी हिंदू दोस्त में जुदाई के लिए पाकिस्तान से मंगवाए। इस पे सरमत ने मुझे बहुत मारा पीटा। बाद में उन्होंने मेरे बर्दाश्त और सब्र को नाटक का रंग दे दिया। आंटी ने कहा कि मेरे जादू टोनों की वजह से हिफ्जा का रिश्ता भी नहीं हो रहा। सरमत का एक्सीडेंट हुआ तो उसका कसूरवार भी मुझे ठहराया। आंटी के सर में दर्द होने लगा तो भी गुनहगार मैं आपके तावीज़ों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, बात कर दिया मुझे। पागल हो गई हो तुम। बेटे की जुदाई ने तुम्हें बिल्कुल पागल कर दिया। अरे तावीज़ों से जिंदगी बर्बाद कैसे हो सकती है भला? ये तावीज़ गंडे तो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाते हैं। अम्मी तावीज़ हमें कहीं नहीं लेकर जाते। मुझे देखे मैं बीच रास्ते से वापस आ गई हूँ। मैंने वहां एक दिन भी अच्छा नहीं गुजारा। अगर मैं उनकी खिदमत करती, उनसे मोहब्बत करती तो उनके दिल में जगह बना लेती। मैं तो तावीज़ों और वजीफों में ही उलझ गई, बर्बाद कर दी मैंने अपनी जिंदगी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं जहां के पास जाऊंगी। और आप वहां नहीं जाएंगी, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। और हाँ, उजाला को भी कह दें कि कागज के टुकड़ों में कुछ नहीं रखा। पागल हो गई हो, अरे होश उड़ गए हैं, दीवानी हो गई हो तुम। जिन्हें तुम कागज के टुकड़े कह रही हो वही तुम्हें दूसरे मुल्क लेकर गए थे, लेकिन तुम खुद संभाल नहीं सकी। तुम्हारा कसूर है ये। पागल हो गई हो, कागज के टुकड़े। शायद सरमत सो गया है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। यस अस्सलाम वालेकुम। आपका गिफ्ट।
काश सरबत ये कंगन खुद अपने हाथों से मेरी कलाई में पहनाते। आपने सबूत मांगा था ना, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं इसकी मूवी बनाऊंगी, क्योंकि आपकी बहू तो हर मंगल को ये काम करने आती है। देखिए, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? रुबीना जी, आप इस तरह की बातों पर यकीन रखती हैं? कौन यकीन नहीं करेगा? कुरान पाक में है जिक्र, पर हक है जादू। बहन जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम किसी बुजुर्ग आलम से पूछ के इसका वो क्या कहते हैं तोड़ निकलवा लेते हैं। रहने दीजिए भाई साहब, तोड़ करने वाला तो कोई मिलता नहीं। हाँ, बर्बाद करने के लिए सब तैयार है। बहरहाल मैं किसी न किसी से बात करूंगा, आप भी होशियार रहिएगा। बीबी जी, आप कहाँ जा रही हैं बीबी जी? तुमसे मतलब? बेगम साहिबा ने कहा था आप कहीं नहीं जा सकती। क्या? जी उजाला बीबी, बेगम साहिबा ने मना किया कि आपको कहीं जाने ना दो। आपने मना किया मुलाजमा को कि दरवाजा ना खोले? हाँ, कहा है मैंने। ठीक नहीं कर रही हैं आप। सुना आपने मैडम क्या कह रही है? अच्छा नहीं कर रही, और जो कुछ तुमने किया है वो। फहद को सब कुछ फोन करके बता दिए क्या कह रही हैं आप मेरे साथ, किस तरह मुझे कैद कर दिया और किस तरह से जुल्म कर रही हैं आप मुझ पर। अच्छा किया कह दिया उसे, और भी जो दिल चाहता है उसे कह दो। अच्छा, अब तो मैं आपको जाकर ही दिखाऊंगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन याद रखना फिर ये दरवाजा नहीं खुलेगा। वापसी की उम्मीद न रखना। मुझे फाहद ने कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तुम्हें इस घर से ना निकाला जाए। अब सोच लो, तुम जिसको तुमने हमारी शिकायतें लगाई उसने ये हुक्म दिया है। वो तुम्हारा शौहर बाद में और हमारा बेटा पहले है। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना इसे, किस तरह आंखों में आंखें डालकर बातें करके गई है। देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। बस आ जाए फहद, इस लड़की को एक लम्हा यहां बर्दाश्त नहीं करूंगी। साफ साफ कह दूंगी उसे अपनी बीवी का हाथ पकड़े और ले जाए उसे जहां मर्जी। मुझसे नहीं संभलती है। वे उसे आ तो लेने दो, जब वो आ जाएगा तो फिर जो जी में आएगा उसे बता।
उजाला, आज फिर सर दर्द की मेडिसिन चाहिए तुम्हें? ऐसे घबरा क्यों गई हो, जैसे चोरी पकड़ी गई हो तुम्हारी? नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी, आपको ही देखने आई थी। हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि आज घर पर हूं मैं? टेरिस से गाड़ी देख ली थी आपकी। अच्छा, आजकल टेरिस पर ज्यादा नहीं जाने लग गई तुम? जी, वो बड़ा अच्छा लगता है टेरिस पे खड़े होके, अच्छी हवा चल रही होती है। हेलो अम्मी, वो मैं अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, अभी मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अम्मी बहुत परेशान हूँ मैं। अरे मैं भी कोई कम परेशान नहीं हूँ। इस उरूज ने तो जीना महाल कर रखा है। तुम आओ और इसे समझाओ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। अगर बुजुर्गों को बुरा लग गया तो? क्या हुआ अम्मी? अरे अम्मी तो पागल है तुम्हारी, बेवकूफ है। ओहो, हुआ क्या है? अरे मुझे इल्जाम दे रही है कि मेरी वजह से उसके घर वालों ने उसे पागल कहकर यहाँ भेज दिया। मेरी वजह से उसका घर खराब हुआ है, बच्चा छिना है उसका। ये बात नहीं होगी, कोई और वजह होगी। अरे हजार बार पूछ चुकी हूँ। हर बार यही कहती है कि मेरी वजह से, मेरे तावीज़ों की वजह से उसे नफ्सियाती होने का खिताब मिला है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम यहाँ आओ, उसे समझाओ कि तावीज़ गंडों की ताकत क्या होती है, उनके असरात क्या होते हैं। सुना है उनको बुरा भला कहा जाए तो वो उल्टे पड़ जाते हैं। जी। अच्छा खैर, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? हाँ, ठीक हूँ। खैर है, तुम चुप चुप लग रही हो। तुमने फोन क्यों किया था? ऐसे ही। रजा बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, वो आप कहें। बेटा, मरियम को मैं कब तक यहाँ रख सकती हूँ? ऐसे अच्छा नहीं लगता। अशर की भी कॉल आई थी, वो भी बहुत डिस्टर्ब था, और मेरी टिकट भी आ गई है। अम्मी, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? अरे बेटा नहीं, बोझ की बात नहीं है। जब लड़कियों की शादी हो जाए तो हर माँ बाप की दुआ होती है कि वो अपने घर में हंसी खुशी बसी रहे। पुप्पो बस आप परेशान ना हो करें, दुआ करें। बच्चों के लिए दुआ नहीं करनी तो और किसके लिए करनी? लेकिन दुनिया सवाल करे तो मैं क्या जवाब दूं? कह दे मरियम मेरी बेटी, वो आपके साथ रहे अपने शौहर के साथ, उनको क्या प्रॉब्लम? क्यों मरियम? पुप्पो आप परेशान ना, मैं जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। डोंट वरी। दुआ, तुमने फहद से बात की? नहीं मॉम, मैं क्यों करूँगी उससे बात? उसको उजाला के बारे में बताना था ना। मैं नहीं बता सकती, ये मेरे बताने वाली बातें नहीं हैं। उसे मालूम ही होगा, और अगर नहीं होगा तो अंकल आंटी उसे खुद बता देंगे। मैं नहीं बताऊंगी।
अच्छा, मेरा ख्याल था कि तुम उससे राब्ते में हो। नहीं, मैं उससे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। और वैसे भी अगर उजाला को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। देखो दुआ, अगर तुम अपने आप को फहद का दोस्त समझती हो ना, तो तुम उससे उसके घर के मसले डिस्कस कर सकती हो, बता सकती हो उसे। अफसोस, लेकिन मैं उसे ये नहीं बता सकती। पता नहीं वो क्या समझेगा। हाँ, सच कह रही हो तुम। अगर फहद को ये सब मालूम है तो उसको खुद तुमसे बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए तुमसे कि तुम क्या महसूस कर रही हो, किस कब से गुजर रही हो तुम। पता नहीं उसको किस रंग में ये खबरें मिल रही होंगी, क्या सोचता होगा वो। एक गलत लड़की कैसे घर बर्बाद कर देती है। उजाला को देखकर अंदाजा हो रहा है